नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे मंदिर की जो अपने आप में एक गहरा रहस्य है और जहां भक्ति की एक अनोखी दुनिया बसती है। करणी माता मंदिर। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोच कर देखिए, क्या कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जहां हजारों चूहे रहते हों और लोग उन्हें भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा करते हों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये कोई 100-200 नहीं, पूरे 25,000 से भी ज्यादा। अनुमान है कि इस मंदिर में इतने पवित्र चूहे, जिन्हें यहाँ काबा कहा जाता है, आजादी से घूमते हैं। तो आखिर इन चूहों का राज क्या है? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब उस महान हस्ती की कहानी में छिपा है, जिनके नाम पर ये मंदिर बना है। उनकी कहानी समझे बिना इस मंदिर का रहस्य राज ही रह जाएगा। तो करणी माता का जन्म हुआ था 1387 में। कहते हैं बचपन से ही उनमें कुछ दिव्य शक्तियां थीं। बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और जोधपुर तथा बीकानेर के राजाओं की आध्यात्मिक गुरु बनी। मतलब वो सिर्फ एक कहानी का पात्र नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रभावशाली ऐतिहासिक शख्सियत थी। अच्छा, तो अब आते हैं उस कहानी पर, जो सीधे सीधे इस सवाल का जवाब देती है कि भाई, इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? ये एक चमत्कार की कहानी है। हुआ ये कि उनके गोद लिए हुए बेटे लक्ष्मण की एक झील में डूबने से मौत हो गई। करणी माता सीधा पहुंची यमराज यानी मृत्यु के देवता के पास और कहा, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। लेकिन यमराज ने मना कर दिया। बस फिर क्या था, करणी माता ने क्रोध में एक ऐसा वचन दिया जिसने मृत्यु के कानून को ही बदल दिया। उन्होंने ऐलान किया कि उनका वंश, उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब यमराज के पास जाएगा ही नहीं। मरने के बाद वो सब इसी मंदिर में चूहे बनकर पैदा होंगे और जब चूहे के रूप में उनकी मौत होगी तो वो फिर से इंसान बन जाएंगे। यही वो अटल वचन है जिस पर इस पूरे मंदिर की नींव रखी है। और बस इसी वजह से इन चूहों को काबा कहा जाता है। भक्तों के लिए ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये करणी माता के ही वंशज हैं, जिनकी पवित्र आत्माएं इस मंदिर में रहती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पुरानी कहानी आज के दौर में इस मंदिर के अंदर वहां के रीति रिवाजों में कैसे जिंदा है। यहाँ के नियम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चूहों का जूठा किया हुआ भोजन, उसे यहाँ प्रसाद माना जाता है, एक पवित्र भेंट जिसे भक्तों में बांटा जाता है। किसी चूहे को गलती से भी चोट पहुंचाना एक बहुत बड़ा पाप है और उसका प्रायश्चित चांदी का चूहा दान करके किया जाता है। इतना ही नहीं, काबा पालक नाम के परिवार पीढ़ियों से इन चूहों की सेवा और सुरक्षा में लगे हैं। और सबसे रहस्यमयी बात, ये चूहे कभी मंदिर छोड़कर बाहर नहीं जाते। एक मिनट के लिए इस पर सोचिए। एक तरफ हम चूहों को गंदगी से जोड़कर देखते हैं और यहाँ उनका छुआ हुआ भोजन सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये है विश्वास की शक्ति। लेकिन इस मंदिर के अंदर एक ऐसी मान्यता है जो इन सबसे भी ऊपर है, एक बहुत ही खास, बहुत ही दुर्लभ चूहे को देखना। सोचिए जरा, 25,000 काले चूहों का समंदर, और उसके बीच अगर किसी भाग्यशाली भक्त को एक सफेद चूहा दिख जाए तो उसे सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं माना जाता। माना जाता है कि ये स्वयं करणी माता का साक्षात दर्शन है, उनका आशीर्वाद है। कहते हैं कि ये सफेद काबा देवी के अपने बेटे हैं और उनका दिखना किसी की भी किस्मत बदल सकता है। अब ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं है, ये कुछ ऐसे सवाल भी खड़े करता है जो विज्ञान को भी चक्कर में डाल देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी पहेली ये है, 25,000 चूहों के बीच यहाँ आज तक कोई बड़ी बीमारी जैसे प्लेग क्यों नहीं फैली? कैसे? इस पहेली के मोटा-मोटी 2 जवाब दिए जाते हैं। जो लोग मानते हैं उनके लिए तो ये देवी का चमत्कार है कि ये पवित्र आत्माएं हैं, वो बीमारी कैसे फैला सकती हैं। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण एक नियंत्रित वातावरण हो सकता है। मतलब ये चूहे बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं, उनकी आबादी अलग थलग है, उनका खाना पीना तय है और मंदिर की रोजाना साफ सफाई भी बीमारियों को पनपने से रोकती है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि आस्था का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र है। आज ये मंदिर राजस्थान के देशनोक में स्थित है, जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। और आज ये दुनिया भर से आने वाले लाखों भक्तों और जिज्ञासुओं के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जहां साल में 2 बड़े मेले भी लगते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है?
सबसे जरूरी बात यह है कि करनी माता मंदिर एक ऐसी अनोखी जगह है जहां विश्वास, इतिहास और जीव विज्ञान ये सारी लकीरें मिट जाती हैं और इन सब से मिलकर एक ऐसी कहानी बनती है जो हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देती है। तो आखिर में सवाल यही है कि ये जगह आखिर है क्या? कोई दैवीय चमत्कार, एक अनोखी बायोलॉजिकल पहेली, या फिर इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि विश्वास में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हकीकत को भी आकार दे दें? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।